नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे क्या कि यूपी बोर्ड, ठीक है, यूपी बोर्ड कक्षा 10, ठीक है, मैथ जो चैप्टर आपका क्या है 1 है। तो पहले चैप्टर का जितना भी आपका बेसिक है क्या है, पहले चैप्टर का 1.A का जितना बेसिक है, अगर ये बेसिक आप पढ़ लेते हैं, ठीक, अगर ये बेसिक आप पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन को, प्रश्नावली को सॉल्व करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, जितने भी बेसिक आपके यूज हैं बस हम उतने ही पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा एक भी नहीं पढ़ाएंगे। तो आप ये पहला वीडियो देखने के बाद सीधे हम चलेंगे उसकी प्रश्नावली पे, ठीक है। तो प्रश्नावली के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये बुक क्या है, डॉक्टर मनोहर का और एनसीईआरटी के बुक का कॉम्बिनेशन करके वीडियो आपका बनेगा। तो चलते हैं, पहला बेसिक नंबर क्या है। आपको पता है कि हम लोग बेसिक पहले में क्या कहते हैं कि डिजिट, क्या होता है कि डिजिट से कहते हैं हम लोग अंक। अंक किसे कहते हैं, क्या पढ़ेंगे, अंक किसे कहते हैं। ये आपका जो अंक है, ये अंक क्या है। तो अंक किसे कहते हैं हमें सीखते हैं कि अंक जो होता है हमारा वो होता है, हम यहाँ परिभाषाएं नहीं सीखेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे कैसे हम अंक की पहचान करेंगे। तो अंक कितने हैं, देखो कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, आपको पता है कि कुल अंक, ठीक, कुल अंक की संख्या कितनी है, कुल अंकों की संख्या कितनी है, 10 है। कितने हैं, कुल अंकों की संख्या कितनी है, 10 है। कौन कौन है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 और 9। तो कुल कितने अंक हुए, 10। कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन्हीं अंकों से मिलकर के हमारी क्या बनती है, संख्या बनती है। क्या बनती है, तो अगला टॉपिक आपका क्या हुआ, संख्या अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा। ठीक, संख्या में से आपका 11 हुआ, 12 हुआ, इसके बाद आपका 13 हुआ, 13 से बाद डॉट 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 99 हुआ। ठीक है ना। अब ये क्या है, आपका संख्या है, क्या है, संख्या है। संख्या में हमने क्या देखा कि आपका 11 जो है कितने अंकों से मिलकर बना है, एक और एक। ठीक, अगर हम बोल दें यहाँ पे 56 अगर बीच में होगा तो 56 कितने अंकों से मिलकर बना है, 5 से और 6 से। तो कितने अंक हैं, 2 अंक, वो कौन से हैं, 5 और 6 है। इतना आपसे पूछेगा वो संख्या। संख्या के बाद एक और हेडिंग होता है जिसे हम लोग कहते हैं संख्यांक। क्या कहते हैं, क्या होता है, संख्यांक। सर ये संख्यांक क्या होता है, जिसमें आपका 100 हो, 3 डिजिट हो, या 9,999 लाख, 10 लाख, करोड़, अरब जितने भी हैं वो सब क्या कहे जाते हैं, संख्यांक। तो आज आपको सीखा क्या, अंक जो है 0 से लेके केवल कितना तक होता है, 9 तक। क्या होता है ये आपका अंक 0 से लेकर कितना होता है, 9 तक। जो संख्या होता है वो 11 से लेके 99 तक होता है। और संख्यांक जो होता है वो 100 से ऊपर होता है, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पद्म, नील, शंख, महाशंख जितने भी हैं, कुबेर, धन कुबेर, सब इसमें चला जाएगा। इतना क्लियर। इसके बाद तब हम इसी के बीच में पढ़े हैं, क्या आपको पता है, इसी के बाद जो हम लोग पढ़े हैं उसमें ये होता है कि अगला आपका जो होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि वे संख्या जिसमें क्या हो, गिनती की संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ये सब क्या है, आपकी प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या। फिर अगला आपका जो होता है उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में क्या होता है, जिसमें जीरो को मिला लिया जाए। प्राकृतिक संख्या में जब हम जीरो को मिला देंगे, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है आपकी पूर्ण संख्या। कहने का मतलब आपने भी क्या सीखा कि प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या आपका ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। कौन सी संख्या है ये आपका, प्राकृतिक संख्या। जब आपका ये प्राकृतिक संख्या है तो आप समझ गए, जब ये आपका प्राकृतिक संख्या है, ठीक, और ये आपका क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या और ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। अगला एक संख्या होता है जिसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक। सर पूर्णांक में क्या होता है, तो पूर्णांक आपको पता है जिसमें क्या हो, निगेटिव की संख्या हो, जैसे -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक। हमने यहाँ पे कितने हेडिंग को सीखा, यहाँ पे अभी हम लोग 4 सीखे। कितने हेडिंग सीखे, 4। पहला क्या था आपको पता है, पहला हमारा है अंक किसे कहते हैं, डिजिट। ठीक, तो कुल अंक कितने होते हैं, 10।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंकों की संख्या है। सबसे छोटा अंक कौन हुआ? 0। सबसे बड़ा अंक कौन हुआ? 9। अगर प्रश्न पूछेगा बता लेंगे हम लोग। अगला क्या है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है भैया? 1 2 3 4 5 ये क्या हमारी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं पता। ठीक है। छोटा पूर्णांक कितना होता है? 1 0। बड़ा पूर्णांक कितना होता है? नहीं पता। पूर्णांक में क्या होता है? ना तो ये सबसे छोटा होता है और ना ही इसका सबसे बड़ा वैल्यू होता है। इतना बातें क्लियर हो गई आपको? आपको पता है संख्या क्या होती है? संख्या में हमने अभी सीखा कि संख्या जो होता है हमारा कोई भी नंबर, जैसे कितना हुआ, अब हम संख्या में सब कुछ ले लेते हैं, चाहे आपका 0 हो, चाहे वो 1 में हो, चाहे 99 हो, चाहे वो 999 हो, चाहे वो 5 लाख हो, चाहे 1 मिलियन हो, मतलब कि 10 लाख, जितने भी संख्या होती है हम उसको सब क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या। चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, तो हम लोग उसको मिलके कहते हैं कि ये सब चीजें क्या हैं? संख्या है। अब बात आती है कि दूसरे अगला हेडिंग क्या है आपका? मेन है सम संख्या। क्या होता है? इसे हम लोग कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। सर सम संख्या क्या होता है? कि वे संख्या क्या होता है भैया? मतलब कि वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए। क्या हो जाए? 2 से विभाज्य हो जाए, अर्थात 2 से पूरा का पूरा कट जाए। 2 से विभाज्य होगा उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे कितना हुआ आपका? 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12, 14, डाट डाट डाट। हम अगर लिख दें सर ये क्या कि 9,875 न करके 74 कर दें, और इससे हम पूछ लें क्या यह हमारा सम संख्या है, तो हम बोलेंगे हाँ सर, क्योंकि जिसके लास्ट में 4 आई गया, का आई गया हो 4, वो क्या है? सम संख्या है। पहचान कैसे करेंगे? जिसके लास्ट में अगर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, या लास्ट में 0 आ जाए, क्या आ जाए, तो ऐसी संख्या हमारी क्या होती है? सम संख्या। पहचान समझ में आ गया? अगला हम पढ़ेंगे विषम संख्या किसे कहते हैं? इसे कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं? अब विषम नंबर की पहचान क्या है? आपको पता है कि विषम संख्या क्या कहता है? कि वे संख्या जो 2 से किसे? वह संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो। 2 से विभाज्य मतलब 2 से पूरा का पूरा नहीं कटे, ठीक न हो, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। अब विषम संख्या में क्या लेंगे नंबर हम? तो आपको पता है विषम संख्या में क्या लेंगे नंबर? तो आप ऐसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, इसके बाद 11, 13, 15, 17, ये हमारा 19। सर इसका ट्रिक बताइए कि कोई बड़ा नंबर दिया है हम कैसे पता पाएंगे? तो याद करना, जिसके लास्ट में यदि अगर आपको ये नंबर दिख जाए, कौन सा नंबर? जिसके लास्ट में यदि आपको जैसे कितना मिल जाए यहाँ पे, अगर आपको मिल जाता है 3, कितना मिल जाएगा? मतलब 1 3 5 7 9, जिसके लास्ट में अगर ये नंबर दिख गए, कौन कौन से? 1 3 5 7 9, इतना अगर आपको लास्ट डिजिट में दिखाई दिया तो समझ जाइए वो हमारा कौन सा नंबर है? विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। तो कैसे पता पाएंगे? सुना गया, हम लिख दिया इसे 7,441 लिख दिया। तो ये बताओ सम है कि विषम? तो हम क्या कहेंगे भैया? ये विषम है, क्योंकि लास्ट में कितना आया है? 1 आया, तो 1 आया क्या हुआ? विषम। और इसके लास्ट में कितना आया? 4 आया, 4 आया मतलब क्या हुआ? सम। ये मिल जाए और लास्ट में 0 मिल जाए तो हमारा क्या बन जाएगा? सम की पहचान। और ये किसका हो गया? विषम की पहचान। चले आगे, अब हम पढ़ेंगे अगला। अगला हमारे पास क्या है? भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। कौन? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ये भाज्य और अभाज्य है। अब हम पढ़ेंगे क्या होता है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, हम कैसे पता पाएंगे भाज्य और अभाज्य। ये एक आपका कक्षा 10 की चैप्टर पहले के लिए आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यही आपका पेपर पढ़ लेंगे तो आपको कक्षा 10 का जो पहला पाठ है, ठीक, अभ्यास 1 का ए जो आपका है, तब आप उसे आसानी से कर सकते हैं।
ठीक, जैसे हम पूछेंगे, पहले पढ़ेंगे क्या, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। इसे कहते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स। बोला भाज्य संख्या वो होती हैं जो दो से कट जाए, जो दो से कट जाए, अगर दो का भाग चला जाए। कहने का मतलब आप ये भी कर सकते हो कि दो को छोड़कर, मतलब दो को छोड़कर जितने भी लास्ट में आपका सम संख्या आएगा, जैसे केवल हम देखो 2, 4, 6, 8, आपने जानते हो नहीं, ये आपका क्या है, और लास्ट में 0, ये आपको पता है सम संख्या। ठीक, इसमें केवल हम किसको, केवल 2 को छोड़कर जिसके लास्ट में अगर सभी नंबर आ जाते हैं तो समझ जाइए वो आपका क्या है, वो आपका भाज्य संख्या। जैसे देखो क्या है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, तो लास्ट में मैक्सिमम क्या दिखेंगे आप, 4 दिखा, 6 दिखा, 8 दिखा, 1 आ गया 20 वाला, 10 दिखा मतलब 0, फिर 2, फिर 4, 1 मिला 15, फिर 6, फिर 8। कहने का मतलब कि भाज्य संख्या वे संख्या कहती हैं जो 2 के सिवाय किसी दूसरे संख्या से भी वो कट जाए। जैसे देखो 15 किससे कटेगा, 5 तिहाई 15, 5 से भी कट रहा है, और किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। 9, 3 त्रिका 9। ऐसी संख्याएं जो दूसरे संख्या से कट जाती हैं क्या होती हैं। चलो हम लोग पढ़ेंगे क्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ये दोनों कक्षा 10 के प्रश्नावली पहले के ए में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन विद्यार्थियों को अगर ये आ गया भाज्य और अभाज्य, वो प्रश्नावली पहला अच्छे से कर लेंगे। इसमें क्या दिया गया, पहला भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। किसे कहते हैं, बोला कि वे संख्या जो किसी दूसरी संख्या से कट जाए, किसी दूसरी संख्या से कट जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग भाज्य संख्या। जैसे 4 है, 4 किससे कटेगा, 2 से। अब यहाँ पे 6 है तो 3 दूनी 6, 2 से भी कटेगा और 3 से कटेगा। 8, 4 दूनी 8, 4 से भी कट रहा है और किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। 3 त्रिका 9, किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। 10 है तो 5 दूनी 10, 5 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 2 से। 12 है तो 4 तिहाई 12, 4 से भी कटा और 3 से कटा। इसके बाद 6 दूनी 12, 6 से भी कटेगा और 2 से कटेगा। बातें सुन रही नहीं। इसके बाद 14 है तो 7 दूनी 14, 15 है तो 5 तिहाई 15, 5 से भी कटेगा और 3 से कटेगा। 16 जो है देखो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 4 से कटा। इसके बाद 8 दूनी 16, 8 से भी कटेगा और 2 से कटेगा। 18 है तो 9 दूनी 18 और 6 त्रिके 18। मतलब ये जो संख्याएं कटे जाए, अगर किसी दूसरी संख्या से कट जाए तो वो क्या कहता है, भाज्य संख्या। क्या कहते हैं उसे हम, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होता है, समझ में आ गया। अगली टॉपिक पे चलते हैं, क्या है अभाज्य संख्या। इसे कहते हैं प्राइम नंबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका बेसिक में, किसके लिए, चैप्टर 1 के लिए। शुरू करें। भाज्य संख्या क्या कहता है, इसे कहते हैं प्राइम नंबर्स। कहता है वे संख्या जो स्वयं को, किसको, स्वयं को और एक को, किसको भैया, स्वयं को और एक को छोड़कर, उसको छोड़कर किसी दूसरी संख्या से ना कटे, किसी दूसरे संख्या से ना कटे। जैसे 2 बताइए आप, 2 किससे कटेगा, 2 किसी संख्या से कटेगा नहीं, खुद से कटेगा। 2 1 कम 2, 1 और 2 से कटेगा। 3 किसी दूसरे संख्या से नहीं। 5 नहीं कटेगा। 7 नहीं कटेगा। 11 नहीं कटेगा। 13 नहीं कटेगा। 17 नहीं कटेगा। 19 नहीं कटेगा। 23 नहीं कटेगा। 29 नहीं कटेगा। यार ऐसी कितनी संख्या हैं 1 से लेकर के 100 तक जो अभाज्य संख्या है। तो चलते हैं हम उसके बारे में अब सीखते हैं कितनी ऐसी संख्याएं हैं।